हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 9 क्लास मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा के लिए करवाने जा रहा हूँ। सभी मेरे शेर और शेरनी ध्यान से सुनेंगे और उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है मैं शंकु का। शंकु का व्यास दे दिया और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी। सभी स्टूडेंट ध्यान से देंगे देखेंगे। ये शंकु है हमारा, ये शंकु का आधार है, ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु का व्यास दे दिया। ये व्यास है पूरे। शंकु का व्यास, आधार का व्यास 10.5। ये जो दे रखा है इसने 10.5 दे रखा है। शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई है और ये वाली शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई शंकु की। अब जो जो निकालना हो, जो जो दे रखा है वो लिख लेंगे। सवाल में दिया है शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना, 10.5 सेंटीमीटर। व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा व्यास है, इसका त्रिज्या है से लेके तक आधी हो जाएगी इसकी, व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे और व्यास को किससे भाग देंगे, 2 से। व्यास को 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। व्यास कितना है हमारा, 10.5 बटे कितना, 2। इसको भाग देंगे। ऊपर एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाकर ऊपर नीचे एक जीरो लगा देंगे। कितना हो गया हमारा, 105 बटे कितना, 20। ये 5 से काट देंगे इसको। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। कितना आ गया हमारा, 21/4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 21/4 सेंटीमीटर। भाग दे तो दे सकते हो आप सभी, या ऐसे रहने दो इसको। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी 10 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करेंगे। एल बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है हमारा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। इसमें वैल्यू रख देंगे पाई। पाई का मान 22/7,
गुना आर, आर की जगह रख देंगे हम 21/4, आर की जगह 21/4 गुना एल, एल की जगह क्या रखेंगे हम 10, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 से ही कट रहा है, 7 तिया 21, ये और ये 2 से काट देंगे इसको, या इसको और इसको काट दो, मर्जी है। अगर इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे 10 को, 2 पंजे 10, तो नीचे तो सारा कट गया, ऊपर क्या बचा 11 गुना 3 गुना 5, 11 गुना 3 गुना 5, इनकी गुना कर लेंगे, 11 तिया 33, 11 तिया 33 गुना कितना 5, इनकी गुना करेंगे हम, कितना आएगा 5 तिया 15, हासिल को 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165 आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ, 165 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी यूनिट पे लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर। सभी मेरे शेर और शेरनी ध्यान देंगे, किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। दूसरा क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमको निकालना आयतन गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमको निकालना गोले का आयतन। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एग्जाम में जब भी कर पाओगे सभी, जब ध्यान देंगे, जो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो आगे करना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई r², 4 पाई r² बराबर कितना 154। यहां से r की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 4 गुना पाई, पाई का मान 22/7 गुना r² बराबर कितना 154। 22 से इसको काट देंगे, 22 से इसको काटेंगे तो 22 सत्ते 154, 7 आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 4r² बटे कितना 7 बराबर कितना 7, 7 की गुना हम इधर कर देंगे, 4r² बराबर 7 गुना 7, यहां से r² बराबर निकल जाएगा, 4 इधर गुना में, इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगा, इनकी गुना कर देंगे, 7 सत्ते 49 और बट्टे में कितना 4। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 49 का वर्गमूल 7 और बटे 4 का वर्गमूल 2, तो r बराबर 7/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। भाग दो तो दे दो, भाग भी दे सकते हो। ये त्रिज्या निकल गई हमारी गोले की। अब निकालना क्या है, हमें गोले का आयतन।
गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर की 3। इसको सोल्व करेंगे। 4/3 ऐसे लिखा, गुना पाई, पाई का मान 22/7, गुना आर, आर का मान हमारा 7/2, और इसकी घात कितनी है 3। इसको सोल्व करेंगे, गुना करेंगे 22×88 बटे 3 गुना 7। 7/2 कितनी बार है 3 बार, इसको 3 बार लिख दिया। 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, इनकी गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 88 ऐसे लिखा बटे 3 गुना 49 और बटे में 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 से कट जाएगा ये, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 आ गया, तो 11/3 गुना 49। इनकी गुना कर लेंगे, इसकी गुना करेंगे 11×99 हासिल को 9, 11×4 = 44, 44 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 53 बटे कितना 3। इसको भाग दे के लिखो, लिख सकते हैं हम, नहीं तो इतना छोड़ दो, इतने घन सेंटीमीटर। मेरे शेर और शेरनियों, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, सभी ध्यान देंगे। 3a + 4b इस पूरे की घात 3 को प्रसारित रूप में लिखना है। इसको किस रूप में लिखना है, प्रसारित, यानी कि इसका फॉर्मूला खोलना है हमको। 3a + 4b और इसकी घात 3, इसका फॉर्मूला खोलना है, यानी कि a + b की घात 3 का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है। a + b की घात 3 का फॉर्मूला खोलेंगे। इसका फॉर्मूला है a की 3, a हमारा ये है, प्लस b की 3, b हमारा ये, प्लस 3ab प्लस 3 इंटू ए हमारा 3a इंटू बी हमारा 4b। 3ab ब्रैकेट में लिखेंगे a + b, ब्रैकेट में a + b, a हमारा 3a प्लस b की जगह 4b आ जाएगा। इसका मान निकाल लेंगे, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान 27 होएगा, और a के ऊपर भी घात 3 है, तो a की घात 3 प्लस 4 की घात 3 का मान 64 होएगा, 4 की घात 3 का मान 64 और b की घात 3, फिर प्लस इनकी गुना करेंगे, 3 × 9, 9 × 36, 36ab, और ब्रैकेट में लिखेंगे 3a + 4b, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो अभी। तो 27a की 3 प्लस 64b की 3, इनकी गुना कर दो। 36ab की गुना 3a में करेंगे,
36 की गुना 3 में करेंगे तो 108 आएगा। ए बी की गुना ए में करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ए बी की गुना ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 आएगा। 36 की गुना पहले 4 में करेंगे, 36 की गुना 4 में करेंगे, 4×6 = 24, हासिल को 2, 4×3 = 12, 12×2 = 14, 144 आ जाएगा। और ए बी की गुना बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। यही आंसर है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है 5p - 3q इस पूरे की घात 3 को प्रसारित रूप में लिखना है। यानी कि उसको खोलना है फॉर्मूले में, जैसे पीछे वाला खोला था। फॉर्मूला बन रहा है a - b की घात 3, a - b की घात 3, इसका फॉर्मूला बन रहा है। इसका भी फॉर्मूला ऐसी है जैसे पीछे खोला था, उसमें सारे प्लस के थे, इसमें सारे माइनस के आएंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में a की 3, a हमारा पूरा ये है, -b की 3, b हमारा ये है, -3ab -3 × a हमारा 5p × b हमारा 3q। ब्रैकेट में लिखेंगे a - b, ब्रैकेट में लिखेंगे a - b, a हमारा 5p -b हमारा 3q। इसको सोल्व करेंगे, 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मान 125, p के ऊपर घात भी है, p की घात 3 -3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान 27, और q के ऊपर भी घात 3 है। फिर -3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, PQ 45 PQ, और ब्रैकेट में लिखेंगे 5p - 3q। इसकी आगे गुना कर लो, ये ऐसे लिख देंगे 125 p की घात 3 -27 q की घात 3, 45 PQ की गुना 5p में करेंगे, 45 PQ की गुना 5p में करेंगे, कितना आएगा, 5 × 5 = 25, हासिल को 2, 5 × 20 और 2 22, और p क्यू गुना p में करेंगे तो p² क्यों आ जाएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 45 की गुना 3 में करेंगे, 3 × 5 = 15, हासिल को 1, 3 × 4 = 12 और 1 13। पी क्यू की गुना क्यू में करेंगे तो पी क्यू के स्क्वायर। यही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। k का मान निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है क्वेश्चन। तो इसने समीकरण दे रखी है 2x + 3y = k। इसमें क्या करेंगे, सवाल में दे रखा है x = 2
और y बराबर 1 इस समीकरण में रख देंगे। यो समीकरण मैंने एक मान ली, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 कोमा y बराबर 1 रखने पर x का मान 2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे। रखो 2x, 2 गुना x की जगह 2 रखेंगे, प्लस 3y, 3 गुना y की जगह 1 रखेंगे, फिर बराबर के। इनकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के। इनको जोड़ेंगे तो के बराबर 7 आ गया, के का मान 7 आ गया। अगला क्वेश्चन है छठा, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2k प्लस के 5 कोमा y बराबर 3k प्लस 7 समीकरण 4x प्लस 5y बराबर k का एक हल है, एक हल हो। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2k प्लस 5 कोमा y बराबर 3k प्लस 7 समीकरण 4x प्लस 5y बराबर k का एक हल हो। इसमें भी k का मान निकालना है, जैसा ऊपर करा था ऐसे ही करना है इसको भी। समीकरण दे दी सवाल में हमें 4x प्लस 5y बराबर के। यो समीकरण 1 मान ली, इसको एक नाम दे दिया। फिर x का मान दे रखा सवाल में 2k प्लस 5, x बराबर 2k प्लस 5 फिर कोमा y बराबर 3k प्लस 7। ये समीकरण 1 में रख देंगे, y बराबर 3k प्लस 7 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे इसको। समीकरण 1 ये रही 4x, 4 इंटू x की जगह हम ये रखेंगे 2k प्लस 5 फिर प्लस के 5y प्लस के 5 इंटू y की जगह हम ये रख देंगे और बराबर कितना k। इनकी गुना कर देंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे 4 दूनी 8 के, इसकी गुना इसमें करेंगे 4 पंजे 20 प्लस के 20 फिर प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे 3 पंजे 15 के, इसकी गुना इसमें करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस 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 5 सत्ते 35 बराबर कितना के। 8 के में 15 के जोड़ेंगे तो 23 के आ जाएगा। 20 में 35 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। के की संख्या एक साथ जोड़ेंगे, बिगर के की संख्या एक साथ जोड़ेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो 8 के में 15 के जोड़ा तो 23 के, और 20 में 35 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, प्लस के 55 बराबर कितना के। फिर या
अब यहाँ से के का मान निकालना है इस कंडीशन से। के की संख्या एक तरफ ले लेंगे, ये तो इधर आई, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, और बगैर के की संख्या अलग ले लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का। के की संख्या एक तरफ ले ली, बगैर के की संख्या हमने एक तरफ ले ली, क्योंकि हमें के का मान निकालना है। टेढ़ी मत कर, सीधी। इसको घटाएंगे तो 22 के बचेगा, 23 के में से के घटाएंगे तो 22 के, 22 के बराबर माइनस के 55, और यहां से के बराबर निकाल लेंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा, तो माइनस के 55 बटे 22। के का मान यही है बच्चों, यही आंसर है हमारा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसने दो भुजा दे रखी है, एक ये वाली भुजा ले लेंगे हम 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी दे रखी है हमें 11 सेंटीमीटर। हमको ये वाली भुजा निकालनी है पहले, और इसका परिमाप दे रखा है पूरे त्रिभुज का 32 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हुआ है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, और जोड़ के जो निकलेगा वो परिमाप निकलेगा। तीनों भुजाओं को जोड़ के जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा बच्चों। तो पहले इसकी हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ये वाली। त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, ये मैंने ए मान ली, ये मैंने बी मान ली। ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 11 सेंटीमीटर। अभी मैंने त्रिभुज की परिमाप क्या बताया, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ए हमारा दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर, प्लस बी दे रखा है इसने 11 सेंटीमीटर, प्लस सी, ये सी निकालनी है, सी भुजा बराबर कितना 32 सेंटीमीटर। 11 में 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 प्लस के सी बराबर 32। यहां से सी का मान निकाल लेंगे, तो सी बराबर निकलेगा, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर 32 में से 19 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है।
तो हमारे पास ए बी सी के मान तो हैं पर एस का मान नहीं है, तो पहले एस का मान निकाल लेंगे हम। तो पहले किसका मान निकाल लेंगे हम? एस का। तो एस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसने परिमाप दे रखा है, परिमाप 32 सेंटीमीटर सवाल में। त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर और परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होवे, और इसको हम क्या ले लेंगे? 2s। ये 2s के बराबर होता है, 2s बराबर 32 सेंटीमीटर। और यहां से s बराबर निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा। s बराबर 2 से अब काटेंगे इसको 16 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र है हमारा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन के सूत्र बोल सकते हैं हम इसको। इसका फॉर्मूला है रूट के अंदर s, ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर s माइनस बी और फिर s माइनस सी। इसमें वैल्यू रख कर सोल्व कर देंगे। s का मान 16 है, फिर ब्रैकेट में s माइनस ए, s की जगह 16 है, माइनस ए कितना है हमारा? 8। सबसे ऊपर दे रखा है a 8। फिर s माइनस बी, s कितना हमारा? 16 है, माइनस बी हमें सबसे ऊपर दे रखा है 11। फिर s माइनस सी, s हमारा 16 है, माइनस सी कितना निकला हमारा? 13। तो 16, इसको इसमें से घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 16 गुना 8, फिर गुना 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर गुना 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 को लिख देंगे हम 8 गुना 2, 8 गुना 2 और गुना 8 गुना 5 गुना 3। इसको ऐसे लिख देंगे। और जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं, जोड़ा इसका और इसका बन रहा है। अगर जोड़ा बन रहा है तो उसको एक संख्या बाहर ले लेंगे रूट से। जिस संख्या का भी जोड़ा बन रहा है उसको रूट से बाहर ले लेंगे, एक संख्या आ जाएगी रूट से बाहर। और रूट के अंदर क्या बचा हमारा? 2 गुना 5 गुना 3। तो 8 रूट के अंदर, इनकी गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 10 तिया 30। तो 8 रूट 30 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंसर है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर है बच्चों इसका। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर सभी को अच्छे नंबर लाने हैं तो सभी ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। आठवां प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं और वो भुजा दे रखी है हमें अनुपात में। जब अनुपात में रखे तो इसके साथ हम कोई रेशो मान लेंगे, या तो x मान लो या k मान लो या y मान लो, मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो पहली भुजा माना a बराबर 3x,
या के मान लो, मर्जी है। b बराबर 5x और c बराबर 7x। और परिमाप दे रखा है 300 मीटर। परिमाप बताया था मैंने, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 300 मीटर के बराबर। यहां से a का मान रख देंगे ऊपर से 3x प्लस b का मान रख देंगे 5x प्लस c का मान रख देंगे 7x बराबर कितना, 300। इसको जोड़ देंगे, 5x में 3x जोड़ेंगे 8x, 8x में 7x जोड़ेंगे तो 15x। तो 15x बराबर कितना होगा, 300। तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, 15 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, तो 300 बटे 15 आ जाएगा। और x बराबर भाग देंगे 15 दूनी 30, यानी कि 20 आ गया। x का मान 20 आ गया। x का मान यहाँ रख देंगे, a भुजा निकलेगी, यहाँ रखेंगे b निकलेगी, यहाँ रखेंगे c निकलेगी। तो a बराबर निकालेंगे 3x, तो 3 गुना x की जगह रखेंगे 20, इनकी गुना करेंगे 20 तिया 60 सेंटीमीटर। फिर b बराबर 5x, b बराबर 5 इंटू एक्स, एक्स हमारे क्या रखेंगे 20, और इनकी गुना करेंगे 20 पंजे 100 सेंटीमीटर। c बराबर 7x है, c बराबर 7x, x की जगह रखेंगे हम 20, और इनकी गुना करेंगे तो 140 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजा निकल गई, a का मान 60, b का मान 100 सेंटीमीटर, c का मान 140 सेंटीमीटर। अब s का मान निकाल लेंगे। s का मान निकालने के लिए भी बताया था मैंने, ये जो परिमाप दे रखा है 300, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप ये किसके बराबर है, 300 मीटर के। और परिमाप को भी मैंने 2s से नोट करा था, 2s बराबर 300। यहाँ से s बराबर निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, तो 300 बटे 2 हो जाएगा। और s बराबर इसको इससे भाग देंगे तो 150 आ जाएगा। अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो 150 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारा कैसा, भूखंड की तरह है। त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला है रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो रूट के अंदर इनके मान रख देंगे, s का मान 150, फिर ब्रैकेट में s माइनस a, s का मान 150 माइनस a कितना है हमारा 60, फिर ब्रैकेट में s माइनस b, s की जगह 150 माइनस b की जगह 100 रख देंगे, फिर ब्रैकेट में s माइनस c, s की जगह 150 माइनस c का मान कितना 140। इसको सोल्व करेंगे, 150 ऐसे लिखा, इसको घटाएंगे, 150 में 60 घटाएंगे 90 बचेगा, गुना 90, 150 में 100 घटाएंगे तो 50, और इसको घटाएंगे तो 10 बचेगा। इनकी गुना कर लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अब इनको तोड़ लो,
150 को लिख लेंगे हम 50 गुना 3। सभी स्टूडेंट समझदार हैं। फिर यहां भी 50 हो जाएगा, यहां भी 50 हो जाएगा। और जब दो जगह 50 हो जाएगा तो उसे बाहर ले लेंगे, रूट से एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो 50 गुना 3, 90 को लिख लेंगे 9 गुना 10। फिर गुना 90 को लिख लेंगे 9 गुना 10, और गुना 50, और गुना 10। अभी मैंने पीछे बताया था, जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर ले लेंगे रूट से, एक संख्या बाहर आ जाएगी उनकी वर्गमूल की। ये इसका जोड़ा बन रहा है, इनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी 50, और जोड़ा किसका बन रहा है 10 का बन रहा है, इसमें से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी। इसका 9 का वर्गमूल 3 होता है, आप सभी को पता है। और रूट के अंदर बचेगा हमारा 3। इनकी गुना करेंगे, 50 की गुना 10 में करेंगे 500 गुना 3, और रूट के अंदर कितना 3। इनकी गुना करेंगे 1500 रूट 3। यही आंसर है इस भूखंड का, वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। सभी मेरे शेर और शेरनी ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1/7 + 3 रूट 2 के हर का परिमेकरण कीजिए। इसका परिमेकरण करना है, करेंगे, सभी ध्यान देंगे। इसका परिमेकरण करना है हमको। तो क्या करेंगे हम, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये ऐसे लिख दिया, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा हमारा 7 - 3 रूट 2। 7 - 3 रूट 2, इससे गुना हमने ऊपर कर दी, और इसी से गुना हमने नीचे कर दी। इसकी गुना एक में करेंगे तो 7 - 3 रूट 2 ही आएगा। पौन नीचे फॉर्मूला बन रहा है हमारा a + b और a - b। a + b और a - b किसका फॉर्मूला है हमारा, a² - b² का। तो फॉर्मूले में बांध देंगे इसको, a², a की जगह 7, 7 का स्क्वायर माइनस b की जगह हमारा 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो 7 - 3 रूट 2 ऐसे लिख लेंगे ऊपर वाला, बटे यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन का रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा 2। तो 9 गुना 2 कितना होगा 18। तो 3 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 18। तो क्या लिखेंगे, 7 - 3 रूट 2 ऐसे लिख दिया, और 49 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 1 गया 3, 31। तो यही आंसर है हमारा। सभी मेरे शेर और शेरनी ध्यान देंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सही है बच्चों।
10वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, और मैं पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो सभी को ध्यान देना होगा। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे बच्चों, इसलिए ध्यान देना होगा सभी को अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a कोमा बी और c के मान बताइए। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। फिर सेकंड कंडीशन है x माइनस 4 बराबर √3y। फिर थर्ड कंडीशन है 4 बराबर 5x माइनस 3y। फिर फोर्थ क्वेश्चन है इसका 2x बराबर y। एक एक पार्ट को सोल्व करेंगे और सोल्व करके उसका a और b और c के मान निकालेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो पहला फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हम इस सवाल का। फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। जब हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो बराबर में 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि समीकरण दे रखे सवाल में इसने हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसलिए बराबर में 0 बनाएंगे। अगर 0 नहीं है तो समीकरण में, तो पहले 0 बना लेंगे बराबर में हम। तो 2x प्लस 3y, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा और बराबर में बनेंगे 0। अब क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। तुलना कौन समीकरण से करेंगे? जो दे रखे सवाल में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बस यही लिखेंगे हम, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे हम। x से x कट जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। y से y कट जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा बस। और c बराबर आ जाएगा हमारा -4.37। c बराबर आ जाएगा -4.37। फर्स्ट पार्ट के हमारे ए बी सी के मान निकल गए। ऐसे सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट ये है हमारा। x माइनस 4 बराबर √3y। x माइनस 4 बराबर √3y। या करके लिखेंगे इसको भी। बराबर में 0 बनानी है। तुलना जब ही करेंगे हम, तो x ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा और माइनस के 4 है ही, बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। 0 बना ली। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे, x से x कट जाएगा। जहाँ कोई संख्या ना तो 1 होता है, जहाँ संख्या नहीं होती वहाँ उसके साथ 1 होता है बच्चों।
तो a बराबर 1 आ जाएगा, y से y कट जाएगा, b बराबर -√3 और c बराबर -4। यही आंसर है। ऐसे थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। थर्ड पार्ट है इसका, 4 बराबर 5x - 3y। इसमें भी 0 बनानी है पहले, या करके लिख देंगे हम, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 बनानी है। इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, बराबर कितना 0। अब तुलना कर देंगे हम, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। कर लो, x कट जाएगा, a बराबर 5, y से y कट जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर -4। ये निकल गए ABC के मान। ABC के मान ही पूछ रहा है सवाल में हमें, जितना पूछा जाए बस उतना ही आंसर देना है। अगर उससे ज्यादा दोगे तो गलत कर देगा टीचर। इसलिए सभी मेरे शेर और शेरनियत ध्यान रखेंगे, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। अगर ज्यादा लिखोगे तो गलत कर देगा। फोर्थ क्वेश्चन, दो एक्स बराबर वाई, इसमें भी ABC के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर में 0 बनाएंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। तुलना कर लेंगे अब, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे, x कट जाएगा, a बराबर 2, y से y कट जाएगा, b बराबर -1 और c, यहाँ कोई संख्या ना तो 0 ले लेंगे, c बराबर 0। ये तुलना होगी, a और b c के मान निकल गए, a b और c के मान निकल गए, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ 11वां क्वेश्चन है, यदि x - 1, 4x3 + 3x² -4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो हमें गुणनखंड दे रखा है उसके बराबर 0 रख लेंगे। जो हमें कंडीशन दे रखी है, जब किसी संख्या का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, हम उसके बराबर 0 रख लेंगे, जो कंडीशन दे रखी है। तो 4x3 + 3x² - 4x + k बराबर 0, क्योंकि k का मान निकालना है और इसका गुणनखंड दे दिया हमें x - 1, इसका गुणनखंड दे दिया हमें x - 1,
तो लिखेंगे जब x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर 1 इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, x बराबर 1 उपरोक्त समीकरण में रखने पर समीकरण में रखने पर x का मान 1 रख देंगे ऊपर समीकरण में, तो 4x की 3, 4 गुना x की 3, x की जगह 1, 1 की घात 3, फिर प्लस 3x स्क्वायर, 3 गुना x, x की जगह 1 रख रहे हैं हम, 1 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस के 4x है, माइनस के 4 गुना x, x की जगह 1 रख रहे हैं, और प्लस के k बराबर 0, प्लस के k बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे अब। चार गुना 1 की घात 3 का मान 1, 1 की घात चाहे कितने भी हो उसका मान 1 आएगा, फिर प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 4 एकम 4, फिर प्लस के बराबर 0, प्लस के बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस के 4 प्लस का के बराबर 0। 4 यहाँ प्लस के 4 यहाँ माइनस के, प्लस माइनस के कट जाएगा, तो क्या बचा 3 प्लस के बराबर 0। यहाँ से के निकाल लेंगे हम, के का मान निकाल लेंगे, तो के बराबर 3 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, तो के का मान 3 माइनस के 3 निकल गया। यही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। फर्स्ट पार्ट 3 प्लस के रूट 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस के रूट 2। इनको एक एक पार्ट करके सोल्व करेंगे। सभी मेरे शेर और शेरनियों ध्यान से देखेंगे, अगर पास होना है तो, अच्छा नंबर लाने तो। पास तो कोई भी हो जाएगा, पर अच्छे नंबर लाकर दिखाओ। तो पहला फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस के रूट 3, 2 प्लस के रूट 2। इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे, करो। इनकी गुना कर लेंगे, 3 की गुना सारे में कर देंगे, फिर प्लस रूट 3 की गुना सारे में कर देंगे, प्लस रूट 3 की गुना सारे में कर देंगे, इनकी गुना कर लो। इसकी गुना इसमें करेंगे 3 दूनी 6, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस के 3 रूट 2, फिर प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे 2 रूट 3 आ जाएगा, और इसकी गुना हम इसमें करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 होएगा। रूट 3 की गुना रूट 2 में करेंगे तो 2 3 6, रूट के अंदर 6 आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर ना तो हम कुछ जोड़ सकते और ना ही कुछ हम घटा सकते हैं। जैसा है ऐसी की ऐसी यही आंसर है हमारा।
अगर इसको जोड़ते हैं, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 होना चाहिए, जब भी जुड़ेगा ये। रूट के अंदर सैम संख्या हो जब भी जुड़ सकता है या घट सकता है। तो रूट के अंदर सैम संख्या है ही नहीं, तो क्या यही छोड़ देंगे, यही आंसर है हमारा। सेकंड पार्ट करेंगे अब। सेकंड पार्ट है 3 प्लस के रूट 3, फिर 3 माइनस के रूट 3। ये तो हमारा फॉर्मूला ही बन रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला बन रहा है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए, इसको बी। तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, सभी मेरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे, सभी को फॉर्मूला पता होगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किस चीज़ का फॉर्मूला है? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9, फिर माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यही आंसर है सेकंड पार्ट का। इसी प्रकार हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे हम। इसको सरल करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हमारे ये, बी की जगह हमारे ये रूट 2। ए स्क्वायर, ए की जगह रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह रूट 2 प्लस 2ab प्लस 2ab। 2 इंटू ए हमारा रूट 5 इंटू बी, बी हमारा रूट 2। इसको सोल्व करेंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 5, प्लस इसका भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2, प्लस 2, इनकी गुना करेंगे रूट 5 रूट 2, तो 2 पंजे 10, रूट के अंदर 10 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 प्लस के 2 रूट 10। यही आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारा ऊपर, फोर्थ पार्ट है हमारा रूट 5 माइनस रूट 2, फिर रूट 5 प्लस रूट 2। इसको सरल करेंगे, ये भी फॉर्मूला बन रहा है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। ए माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह रूट 2 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 5, इसका भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और 5 में से 2 घटाएंगे 3। इसका आंसर 3 है।
इनको सरल करना है हमको। सभी ध्यान देंगे। 64 की घात 1/2, सेकंड पार्ट। 32 की घात 2/5, थर्ड पार्ट। 125 की घात -1/3। इनको सरल करेंगे तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। 64 की घात 1/2। इसको कैसे सरल करेंगे हम? यहाँ कंडीशन इसकी घात 1/2 में बन रही है, तो ये किस चीज का स्क्वायर है? ये 64 किस संख्या का स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर और फिर इसकी घात कितनी है? 1/2। तो क्या करेंगे अब? इसकी गुना इसमें हो जाएगी। 8 की घात गुना करें 2 एकम 2, 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो 8 की घात 1 आ गया। और 8 की घात 1 का मान हमारा 8 ही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सेकंड पार्ट है। 32 की घात 2/5। इसको सरल करना है हमको। इसको सरल करेंगे। अब यहाँ बटे में 5 आ रहा है, ऐसी कंडीशन में चेंज करेंगे इसको हम जिसकी घात 5 हो। ये 32 को ऐसी कंडीशन में चेंज करेंगे जिसकी घात 5 हो, तो इसकी क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे हम। 32 के गुणनखंड कर लेंगे यहाँ। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छिक्का 12। फिर 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट रहा है, 2 चौक 8। फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। और फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2। तो 32 को कितना लिख लेंगे हम? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। तो 32 को लिख लेंगे 2 की घात 5, और फिर इसकी घात कितनी है? 2/5। तो 2 की घात इसकी गुना इसमें कर देंगे, 5 दूनी 10, 10/5। तो 2 की घात 5 से कट जाएगा, यू 5 दूनी 10, कट गई, 2 आ गया। और 2 की घात 2 का मान 4। 2 की घात 2 का मान 4। ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड पार्ट है इसका। (125 की घात -1/3). थर्ड पार्ट है हमारा इसका। 125 की घात -1/3। अब इसकी घात पहले ही माइनस की आ रही है। अगर घात माइनस की आ रही है तो पहले इसको बटे में लिख के प्लस की घात कर लेंगे। अगर इसकी घात माइनस की आ रही है तो बटे में लिख के इसकी घात प्लस की कर लेंगे। तो 1/125 की घात 1/3। तो 1/125 की घात 1/3। 1/3 आ रहा घात में। इस कंडीशन को भी इस शेप में चेंज करेंगे तो इसकी घात 3 हो। अगर हम इसकी गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात 3 का मान होता है 125। करके देख लेना। इसको देख के चेंज करेंगे हम, घात को देख के। तो 125 को लिख देंगे 5 की घात 3, और फिर इसकी घात 1/3। तो 1/, इसकी गुना इसमें कर देंगे 5 की घात 3 एकम 3, 3/3। 1/3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, तो 5 की घात 1 आ गया।
1/5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मान 5 ही होता है, तो 1/5 ही आगा आंसर इसका। सही है बच्चों। मेरे बब्बर, शेर और शेरनियों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।